नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। पता है हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। डेंगू मर्स क्या है और ये मर्स क्यों होता है? डेंगू एक बीमारी है जैसी दूसरी बीमारियां होती है, मलेरिया, टाइफाइड, और ये मर्ज जो है सो मच्छर की एक मखसूस किस्म के काटने से होता है जिसका नाम एडिस इजिप्टी है। इसके काटने से होता है ये मर्ज। इस मर्स को जानलेवा क्यों कहा जाता है? इस मर्ज को जानलेवा इसलिए कहा जाता है कि कई बार मरीज़ की जानिब से इसको एक सिर्फ आम बुखार या बीमारी समझकर टाल दिया जाता है, और जब ये उसके आखिरी मरहलों में इसकी तशख़ीस होती है तो उस वक्त पेशेंट को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस वक्त वो मर्ज़ जानलेवा होता है, वरना डेंगू मर्ज़ आम तौर पे जानलेवा साबित नहीं होता है। उसमें डेंगू के जो साइन एंड सिम्टम्स है और उसकी जो निशानियां हैं और उसकी जो अलामात हैं, तो उसमें शुरुआत ऐसी होती है कि इब्तिदा में तेज़ बुखार आता है, एकदम बदन दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, आँखों में तकलीफ़ होने लगती है और उल्टी होने लगती है। तो ये इब्तिदाई निशानियां होती हैं। अब जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है तो बदन के किसी हिस्से में से खून का जाना या खून के संडास होना, इस तकलीफ़ में उल्टियों का मुसलसिल उल्टियाँ होना, और पेशेंट को ग़िज़ा का ना पचना, और यूरिन की मिक़दार कम होना, पेशाब की मिक़दार कम होते जाना। तो इस वक्त ये मरीज़ सीरियस होने की तरफ जाते रहता है। फिर उसके बाद जब प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो फिर जिस्म के बदन के किसी हिस्से से खून जाता है, और इस तरीके से ये मर्ज़ जो है सो जानलेवा होने की तरफ जाता है। अगर इब्तिदा में ही इसकी तशख़ीस कर ली जाए और तो ये मर्ज़ बड़ा आसान है और जानलेवा मर्ज़ नहीं साबित हो सकता। ये डेंगू मच्छर की कौन सी किस्म है? डेंगू मच्छर की एक मखसूस किस्म है एडिस इजिप्टी, उसके काटने से होता है वो। इस मर्ज़ से बचने के लिए क्या तदाबीर करना पड़ती है? इस मर्ज़ से बचने के लिए मच्छर काटने से अपने को एहतियात करना पड़ता है, और मच्छर ये आम तौर पे दिन के वक्त में काटता है, और ये एक से दूसरे को फैलने वाला मर्ज़ नहीं है, सिर्फ मच्छर के काटने से होता है। तो इस मर्ज़ से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर में घर के अतराफ़ में या घर में ज़ख़ीरा किया हुआ पानी रखने से एहतियात करना चाहिए। ये मर्ज़ आम तौर पे ज़ख़ीरा शुदा पानी में मच्छर ये पैदा होते हैं। क्या ये मर्ज़ लाइलाज है? मर्ज़ लाइलाज भी नहीं है और जो है सो जानलेवा भी नहीं है, लेकिन इब्तिदाई मरहले में इसकी तशख़ीस हो जाए और इसका इलाज हो जाए अच्छे से, वालिदैन इस बीमारी के तई संजीदा हो और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इलाज करें तो इंशाअल्लाह ये मर्ज़ बहुत आसान है। शहर में आजकल डेंगू का मर्ज़ जोरों पर है, इसके बारे में कुछ बताएं। जैसे कि ये मच्छर की जो पैदाइश है वो ज़ख़ीरा किया हुआ पानी में होती है, जैसा जहाँ गड्ढे हैं और फिर जो है सो लोग घर में टाकियों में पानी रख देते हैं घर के बाहर, और फिर टूटे बर्तनों में पानी रख देते हैं बग़ैर झाँके हुए। तो उस जगह पे ये मच्छर की पैदाइश होती है और वहाँ से ये मच्छर बढ़ते रहता है, और एक मच्छर जो है सो कई लोगों को काटता है, तो इसलिए
एक साथ ये घर में कई लोगों को ये बीमारी भी होती है। अभी तक आपके पास कितने पेशेंट आ चुके हैं डेंगू से? डेंगू के बहुत सारे पेशेंट आए और अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज भी अच्छे से हुआ और डॉक्टर के हमारे मशवरे के मुताबिक वो लोग जो है सलाइन इंजेक्शन उनको कंटिन्यू रखे और जिस मरहले पे डेंगू की तशख़ीस होती है उस मरहले से उसका इलाज अहम होता है। इब्तदाई मरहले में अगर हो जाए तो बहुत आसानी से हो जाता है। अगर मरीज़ कंटिन्यू उल्टियाँ होते हुए लाते हैं, पेट में दर्द होता है और उसके सेंसोरियम में और उसके होश हवास में जब तब्दीली होना चालू होती है तो फिर ये मर्ज़ बड़ा तकलीफ़ देता है और उस वक्त इसको मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।